गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, हम लोग ऊतक लेसन को पढ़ रहे हैं। ऊतक में हमने आपको जो है पादप ऊतक के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक। इस जंतु ऊतक के बारे में भी बच्चों हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जंतु ऊतक जो होते हैं क्या होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। तो जंतु ऊतक जो होते हैं ये जंतुओं में पाए जाते हैं। बहुकोशिक जो जंतु होते हैं उनका शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो मनुष्य के शरीर में लगभग 200 विभिन्न प्रकार के ऊतक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो किसी ऊतक में कोशिकाएं एक विशेष प्रकार से संयोजित होती हैं और एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो होती हैं वो परस्पर सहयोग करती हैं। तो इस तरह से जो होती है किसी ऊतक की कोशिकाएं ऐसे पदार्थों का स्राव करती हैं जो कोशिकाओं को परस्पर जोड़ती हैं या एक दूसरे से अलग करती हैं। तो विशेष क्रियाओं के आधार पर ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एपिथेलियम ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक ये जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा को प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। इनको एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये सबसे शरीर की त्वचा की बाहरी परत होती है। शरीर के अंदर बहुत से अंगों को, कोशिकाओं को भी ये ढकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का कार्य भी करते हैं। जैसे त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्तवाहिनी, नलिका स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्षीय नली, वृक्कीय नली हो गया, ये सब जो होते हैं इन सभी में एपिथेलियम ऊतक से ये सभी बने होते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और बीच में इनके रिक्त स्थान नहीं होता है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये एपिथेलियम ऊतक है। इसके प्रकार भी सल्की एपिथेलियम है, ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक है, ये स्तंभाकार, इसको पक्षमाभी भी कहते हैं, और ये स्तरित सल्की एपिथेलियम है। तो ये विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम ऊतक हैं, उनके ये प्रकार हैं। तो एपिथेलियम ऊतक जो होता है इसमें ये आकृति इनकी जो होती है चपटी होती है, घनाकार होते हैं, कुछ स्तंभाकार आकृति के होते हैं, तो अलग अलग आकार के ये होते हैं। तो इनके कार्य जो होते हैं अलग क्या होते हैं। एपिथेलियम ऊतक के प्रमुख कार्य जो होते हैं वो ये ऊतक शरीर में खोखले अंग जैसे आहार नाल है उनका आंतरिक स्तर बनाते हैं, जिससे इन अंगों की सूक्ष्म जीवों, यांत्रिक चोट आदि से रक्षा होती है। एपिथेलियम ऊतक आंत से पचे हुए भोजन के अवशोषण में भी सहायक होते हैं और ये ऊतक जो होते हैं वृक्क नलिका में रक्त को छानने का कार्य करते हैं। उपयोगी पदार्थों के पुनः अवशोषण में भी सहायक होते हैं। एक अवरोधक बनाकर विभिन्न अंग तंत्रों को ये अलग अलग बनाए रखते हैं। फेफड़ों की जो कुपिका या रक्त कोशिकाओं में ये गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं। एपिथेलियम ऊतक त्वचा के रूप में शरीर का बाह्य आवरण बनाते हैं और शरीर में स्थित अन्य ऊतकों को हानिकारक रसायनों से भी बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ये एपिथेलियम ऊतक के ये प्रकार हैं। तो आकृति के अनुसार ये 4 प्रकार के हैं यहाँ पे। पहला हो गया सल्की एपिथेलियम, दूसरा हो गया यहाँ पे जो है घनाकार एपिथेलियम ऊतक, तीसरा हो गया स्तंभाकार और चौथा हो गया स्तरित सल्की एपिथेलियम। तो पहला देखिए यहाँ पे सल्की एपिथेलियम ऊतक। ये ऊतक जो होते हैं ये नियमित आकृति की चपटी कोशिकाएं होती हैं और ये बाह्य पर्त और मुख और नासक गुहा की श्लैष्मिक स्तर में पाए जाते हैं ये, और अपने जो नीचे के स्थित अंग होते हैं उनको आघातों से, कीटाणुओं से, हानिकारक रसायनों से और उनको सूखने से बचाते हैं। फिर है दूसरा घनाकार एपिथेलियम ऊतक। ये ऊतक गुर्दों में, लार ग्रंथियों में और अन्य ग्रंथियों में जैसे वाहक नलिकाएं हैं उनमें पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं घनाभ आकृति की होती हैं। घनाभ जैसे क्यूब जो होता है इसको क्यूबॉइड जैसे कहते हैं, घनाकार से घनाकार की होती हैं। तो ये घनाकार उपकला ऊतक जो होते हैं एपिथेलियम कहलाते हैं। तीसरा हो गया हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। इन ऊतकों की कोशिकाएं ये लंबी वर्गाकार आकृति की होती हैं, जैसे ईंट होते हैं या बेलनाकार इस आकृति की होती हैं ये, और अमाशय में आंतों की भीतरी त्वचा में ये पाई जाती है।
फिर है चौथा स्तरित एपिथीलियम ऊतक। ये त्वचा की आंतरिक परतों में और नेत्र के कॉर्निया में पाए जाते हैं। और ये ऊतक जो होते हैं इनका निर्माण जो होता है समान और असमान प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनकी अनेक परतों से होता है। तो ये 4 प्रकार के ऊतक हो गए। इसके बाद इसमें एक पक्षमाभी ऊतक जिसको कहते हैं, ये स्तंभाकार ऊतक को पक्षमाभी ऊतक भी इसको कहते हैं। तो ये जो होते हैं शरीर के कुछ भागों में जो होती है ये नलियाँ, श्वास नली, अंडाणु वाहिका, इनकी भीतरी जो होती है श्लेष्मिक जो झिल्ली होती है उनकी कोशिकाओं पर जो होती है पक्षमाकार मतलब रोम के रूप जो होते हैं, ये रोम के रूप में, सीला के रूप में ये पाए जाते हैं। ये निरंतर लहराते हुए नलिका से गुजरते वाले पदार्थों को भीतर की ओर को ये धकेलते हैं, इसलिए इनको पक्षमाभी जो होते हैं एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। ग्रंथि स्तंभाकार ऊतक। ग्रंथि स्तंभाकार ऊतक में ये ऊतक जो होते हैं, जो स्तंभाकार ऊतक है, इनमें कुछ बड़ी कोशिकाएं इनसे होती हैं और विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे जठर रस, इनका स्राव होता रहता है इनमें। कुछ नलिकाकार ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे लार ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ। तो ये जो होती है इनमें कोशिकाओं के भीतरी ओर जो होती है ये बनी रिक्तिकाएँ होती हैं, जिनमें ग्रंथि से रस जो होता है वो स्रावित होता रहता है, उसमें वो इसको एकत्र करती हैं। इसके बाद ये हमारा जो क्या एपिथेलियम ऊतक है वो इनके कार्य हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक इसके बाद देखिए नंबर 2 है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यहाँ पे देखिए चित्र सब बना हुआ है संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक के प्रकार हैं ये, विभिन्न रक्त कणिकाएं हैं ये वाली, ए वाली। बी में देखिए ये जो होती है ये समान अस्थियाँ हैं यहाँ पे ये। और नंबर 3 में ये कचाव अस्थियाँ हो गई, उपास्थि हो गई। और ये बसामय ऊतक, एरिओलर ऊतक इसको कहते हैं। तो ये इस तरह से ये बनी हुई है। तो संयोजी ऊतक ये जो होता है, रक्त जो होता है हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो इसमें संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं आपस में कम जुड़ी हुई रहती हैं और धंसी हुई होती हैं। ये इसमें जेली की तरह जो होती है, इसके अंदर जो होती है तरल, सघन और कठोर हो सकती हैं। प्रकृति इसकी विद्युत संयोजी ऊतक की संयोजी कार्य के अनुसार जो होती है वो बदलती रहती है। तो संयोजी ऊतक, इसके अलावा इनकी उत्पत्ति जो होती है वो भ्रूण के मीजोडर्म में होती है। शरीर में ये ऊतक सबसे अधिक जो होता है 30% होता है और विशेष प्रकार के ये ऊतक होते हैं। शरीर में विभिन्न अंगों को आधार देने का कार्य करते हैं और अपने स्थान पर बनाए रखने, परस्पर संयोजित करने का कार्य करते हैं। जैसे अस्थियाँ हो गई, उपास्थि हो गई, ये हमारी जो हो गई ये उपास्थियाँ हो गई, इसमें ये उपास्थि हो गई, अस्थि हो गई। और इसके अलावा स्नायु, कंडरा, रुधिर, लसिका, तो ये सब जो होती हैं ये संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। तो संयोजी ऊतक की विशेषताएं इनकी क्या होती है? संयोजी ऊतक की कोशिकाएं अंतराकोशिकीय मैट्रिक्स में उपस्थिति के कारण ये एक दूसरे से जो होती हैं अलग अलग रहती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनमें रक्त वाहिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। ये भरण पदार्थ तंतुओं से जो होती हैं संयोजी ऊतक की कोशिकाएं बनी होती हैं, जैसे कोलोजन। इनमें दृढ़ता में जो होती है जब कमी आ जाती है तो बुढ़ापे में जो त्वचा होती है उस पर झुर्रियाँ जो होती हैं वो पड़ने लग जाती हैं। बसा कोशिकाएं अपनी रसधानी और धानियों में बसा का संग्रह करती हैं। तो इस तरह से इनके जो होते हैं वो तो ये विभिन्न प्रकार के देखिए तरल संयोजी ऊतक है। विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इसमें संयोजी ऊतक के प्रकार में। ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इसके अंदर। फिर बी वाले में देखिए इसमें अस्थियां हैं ये इसके अंदर, ये सब ये अस्थि है, ये लाल रक्त कणिका हो गई। और ये सी वाला देखिए काचा उपास्थि है ये। और डी में देखिए ये बसा में ऊतक है और ये जो है एरियोलर जो होता है ऊतक कहलाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के ये संयोजी ऊतक होते हैं। तो इसमें संयोजी ऊतक के जो होते हैं कार्य जो होते हैं
इसमें जो संयोजी ऊतक है ये रक्त के तरल जो आधात्रिक भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, ये जो होती हैं लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। रक्त जो होता है गैसों का, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ये संवहन करता है। और कार्य है इसका संयोजी ऊतक का, ये एक अंग से दूसरे अंग को या एक ऊतक से दूसरे ऊतक को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये जीवों के शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करते हैं, कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। और रक्त जो होता है पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे स्थान में उसका संवहन करता है। इसके अतिरिक्त शरीर की सुरक्षा करता है और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। तो संयोजी तरल ऊतक के जो प्रकार होते हैं तो वो जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इसकी मैट्रिक्स में जो होते हैं संयोजी ऊतक में, तरल संयोजी ऊतक में रुधिर होता है, प्लाज्मा होता है, 2 प्रकार का होता है। तो रुधिर और प्लाज्मा इसको देखिए। तो तरल संयोजी ऊतक जो होते हैं विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित करते हैं, ये शरीर की निरंतरता को बनाए रखते हैं। और रुधिर जो होता है इसमें रक्त और लसिका ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो पहले हो गया इसमें रुधिर, ब्लड, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं जो कणिकाएं कहलाती है, रुधिर प्लाज्मा नामक तरल या द्रव मैट्रिक्स के माध्यम में ये गतिशील रहती हैं। रुधिर प्लाज्मा में प्रोटीन तंतु नहीं पाए जाते हैं, परंतु रुधिर कणिकाएं और कोशिकाएं नामक कोशिकाएं जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं। फिर हो गया दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा रुधिर के कुल आयतन का 55% जो होता है भाग बनाता है और ये जटिल तरल होता है। इसमें कार्बनिक लवण, कार्बनिक यौगिक इसके अंदर पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में विरल प्रोटीन जैसे एल्बुमिन रुधिर का ये पराशर दाब बनाए रखते हैं। ग्लोब्यूमिन कुछ प्रतिरक्षी की तरह कार्य करते हैं। फाइब्रिनोजन ये रुधिर स्कंदन में प्रयुक्त होते हैं। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड ये सब जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं ये सब पाए जाते हैं। तो ये हो गया संयोजी ऊतक, ये उसके प्रकार। अब इसके आगे बच्चों हम लोग कल को पढ़ेंगे, इसको आप नोट करिएगा और चित्र बना लीजिएगा।